सुदामा की कहानी बताएंगे? तो सुदामा जी की देखिए, वो उनके गुरुकुल के मित्र थे। अच्छा। तो भगवान के साथ नहीं रहते थे, वो गुरुकुल के मित्र थे। अच्छा। जब वो पढ़ने गए थे भगवान, आई डोंट थिंक 1 साल भी पूरा भगवान पढ़े, तो वहाँ वो सुदामा जी से मिले थे। सुदामा जी के लिए जो मेन प्रसंग माना जाता है कि दोनों को बड़ी भूख लगी है, और जब वो खाने के लिए गए तो गुरु माता ने कहा कि लकड़ियाँ, तब पहले लकड़ियाँ ही जलाकर भोजन बनता था, ख़त्म हो गई है तो लेकर आओ। तो पहले हर चीज़ के लिए काम आपको करना पड़ता था। आप नहीं बैठकर बोल सकते हो कि कोई खाना बनाएगा और मैं खाऊंगा, तो हाफ हाफ काम होता था। जो लकड़ियाँ ला रहे वो लकड़ियाँ लाएंगे, जो खाना बना रहे वो खाना बनाएंगे, कुछ सब्जियाँ काटेंगे, कुछ पत्तल लगा रहे हैं। एवरीबडी यूज्ड टू वर्क। गुरुकुल एक्चुअली आपको इंडिपेंडेंस सिखाता था, अपने सारे काम कैसे करते हैं, आप शेयर काम कैसे करते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ कैसे बांटते हैं। इसलिए एक मेजर एज के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। और फिर आके उनको चाहे राजा बनने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, चाहे घर संभालने की, चाहे व्यापार करने की, पर उससे पहले आपका एजुकेशन होता था जो गुरुकुल में होता था। तो भगवान गए, भूख लगी है, तो गुरु माता ने कहा आप लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं तैयारी करती हूँ तब तक। लेकिन बच्चे हैं दोनों अभी, तो कहा ज़्यादा भूख भी लग सकती है, तो उन्होंने कुछ चने बांध के दिए, पर कहा दोनों हाफ हाफ खाना। अच्छा। इक्वली बांट के वो सुदामा जी लेकर गए। और कथा है कि बारिश हुई, दोनों पेड़ पे जाके बैठे, सुदामा जी ने खाना शुरू किया। खाते खाते उनको पता ही नहीं चला कब अपना पार्ट तो खा ही लिया, अब उनको लग रहा है थोड़ा सा और खा लेता हूँ, पता तो चलेगा नहीं। करते करते पूरा ही खा गए, और भगवान ने इग्नोर किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, घर जाकर कहेंगे। दोनों ने मिल बांट के खाए। पहले गुरु भी अलग होते थे, उनके पास दिव्य दृष्टि होती थी, जो आज भी पॉसिबल है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन आपको बहुत से पावर्स दे सकती है, दिव्य दृष्टि के भी। यस। तो पहले के गुरु दिव्य दृष्टि रखते थे, उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने कहा अपनी गुरु वाइफ से कि सुदामा ने गलत किया, अभी नहीं पता चलेगा उसको, पर ये कर्म घूम कर आएंगे। तो कहते हैं कि जो कर्म घूम कर आए, कि बहुत गरीबी आई उनके घर में, जब उनके पास खाने को दाना भी नहीं था, बच्चे भी, फैमिली बन चुकी थी तब तक। लेकिन फिर वो भगवान के पास आए, भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। पर एंड ऑफ द डे लेसन है कि आपको किसी का हक नहीं मारना चाहिए। सुदामा जी के लाइफ में जब गरीबी आई, तुरंत नहीं आई थी, बहुत साल लगे। गुरुकुल से चले गए, अपनी लाइफ जी रहे हैं, फिर शादी हो गई, बच्चे हुए, तब आई। इतने साल में तो इंसान भूल भी जाता है कि मैंने कब उस 10 साल पहले क्या गलती करी थी, आज मुझे क्यों। तुमको याद नहीं, कर्म तुम्हारे ही है जी। तो कहते हैं किसी भी रूप में किसी और का पैसा, अगर उस पैसे पे आपका हक नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए जी। उस भोजन पे आपका हक नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। उस पोजीशन पे आपका हक नहीं है, आपको पता है कि आपका हक नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। जब आप दूसरे का हक मारते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में दरिद्रता, जिसे हम पॉवर्टी कहते हैं, वो लिखते हैं। वो आती है 5, 10, 20, 25 साल बाद, आएगी तो ज़रूर जी। तो ये सुदामा जी की कथा है जी। और ये उनकी दोस्ती निभाई कृष्ण। और फिर भगवान, जब वो आए भगवान के पास, तो भगवान ने सब ठीक किया। तो ये एक और एक लेसन मिलता है, दुनिया को बेहतर बनाने से पहले आपके करीब में बहुत लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी ही मदद कर लीजिए। तो भगवान के अपने दोस्त थे, बिल्कुल। हम दूसरों को इनकरेज करें, एम्पावर करें। आपके अपने दोस्त शायद होंगे जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है और आप ध्यान नहीं दे रहे उन पे। पहले अपने लोगों को तो आगे बढ़ाइए, फिर आप दुनिया को आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने अपने दोस्त को आगे बढ़ाया। जब मदद की ज़रूरत थी, उस वक्त वो दोस्त बनकर खड़े हुए और उन्होंने उनकी मदद